हो गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। टू लेट। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? लाल चंदन की स्मगलिंग कितनी बढ़ती जा रही है ये तो हम सब जानते ही हैं। अकेले 2021 में 117 स्मगलिंग के मामले रजिस्टर्ड थे और ऑफिसर्स ने 508 करोड़ रुपए के 51 टन रेड सैंडल को जब्त किया था। लाल चंदन सबसे ज्यादा कीमत वाली लकड़ी है जो भी एयर कार्गो, सी पोर्ट और लैंड रूट्स के इस्तेमाल से देश से बाहर निकलती है और जिसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लोग तक शामिल होते हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा लाल चंदन की कहीं डिमांड है तो वो है चाइना। जी हाँ दोस्तों, और इस बात की श्योरिटी 2015 में मिली ही थी। साल 2015 में पुलिस ने 2 चीनी लाल चंदन स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब मामले की पूरी जांच की तो बेंगलुरु से लाल चंदन की स्मगलिंग करने का अद्भुत तरीका सामने आया। 2015 के 4 महीनों में लाल चंदन की स्मगलिंग में ये चौथी गिरफ्तारी थी। आंध्र प्रदेश से स्मगलिंग करके लाए गए लाल चंदन को कर्नाटक लाया जाता था। फिर होसकोटे के पास स्मॉल क्वांटिटी में लाल चंदन के लट्ठे फेंके जाते थे। उसके बाद वो लकड़ी के लट्ठे मिल में भेजे जाते थे जहां उनसे फर्नीचर बनाया जाता था। जब लाल चंदन से फर्नीचर तैयार कर लिए जाते थे उसके बाद में चाइनीज स्मगलर उन्हें वहां से उठाते थे। लाल चंदन से बना फर्नीचर तैयार करने के बाद ये स्मगलर उसे उठाकर देश से बाहर ले जाते थे। फर्नीचर के रूप में लाल चंदन को स्मगल करना काफी आसान हो जाता था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि फर्नीचर बैन लकड़ी से बना हुआ है। फर्नीचर बनाकर रेड सैंडल की स्मगलिंग करना एक फुल प्रूफ प्लान था। पिछले 4 महीनों से पुलिस ने लाल चंदन की स्मगलिंग में कम से कम 4 लोगों को पकड़ा था। पकड़े गए सभी 4 व्यक्ति चीन से थे और लाल चंदन की स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट में शामिल थे। ज्यादातर चाइना के स्टूडेंट्स होते थे जिन्हें स्मगलर्स इस लाल चंदन के स्मगलिंग के धंधे में फंसा लेते थे और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि बेंगलुरु में बहुत सारे ऐसे चाइनीज नेशनल थे जो लाल चंदन के ट्रेड में शामिल थे। क्योंकि लाल चंदन के लिए बेंगलुरु के अंदर ही एक मेजर मार्केट है, फिर भी देश के कई हिस्सों में भी इसकी स्मगलिंग के इंसिडेंट सामने आए थे और तभी पुलिस को फर्नीचर के रूप में लाल चंदन की लकड़ी कुछ बायर्स को बेचे जाने के सबूत मिले थे। लाल चंदन के कई उपयोग होते हैं और स्पेसिफिकली चीनी इसे पवित्र मानते हैं। पुलिस ऑफिसर का भी कहना है कि लाल चंदन की लकड़ी की सबसे ज्यादा मांग चीन में है और इसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में किया जाता है। साउथ इंडिया में काम करने वाले चीन के स्मगलर्स को लोकल सपोर्ट भी मिलता था क्योंकि रेड सैंडल की स्मगलिंग का धंधा होता ही इतना प्रॉफिटेबल है कि हर कोई पहली बार रिस्क लेने की सोचता है और ना पकड़े जाए तो उसे आदत लग जाती है। ये एक तरह से ना एडिक्टिव बिजनेस है जो एक बार प्रॉफिट मिला तो फिर इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसलिए लोकल लोग भी पैसे के लालच में फंस जाते थे। लोकल लोग ही हैं जो लाल चंदन की लकड़ी को लकड़ी कटाई वाली मिलों में ले जाने में मदद करते थे। आंध्र प्रदेश के जेलों में लाल चंदन की स्मगलिंग के लिए लगभग 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अप्रैल 2015 में पुलिस ने एक घटना में 20 लकड़हारों को मार गिराया था। लेकिन फिर भी इस इलीगल ट्रेड में कोई कमी नहीं आई। आंध्र प्रदेश के सदर्न डिस्ट्रिक्ट से लाल चंदन के पेड़ों की कटाई से लेकर उनकी तमिलनाडु के बॉर्डर और पोर्ट के रास्ते से स्मगलिंग कंटिन्यूअसली हो रही थी। तो सवाल ये था कि ये स्मगलिंग आखिर कहाँ के लिए हो रही थी? इस सवाल का जवाब भी मिल गया जब तमिलनाडु सरकार ने सारी जब्त लाल चंदन की लकड़ियों का ई ऑक्शन करवाया। 300 टन का कंसाइनमेंट चीनी कंपनियों ने 62 करोड़ रुपए में लिया था जो कि स्टेट की उम्मीद से दोगुनी कीमत थी। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स का कहना है कि जब भी आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की सरकारें रेड सैंडल्स लकड़ी बेचती हैं तो उसके खरीदार उन्हें चाइना में ही बेचते हैं। शेषचलम पहाड़ी में हुए एनकाउंटर जिसमें लाल चंदन के 20 स्मगलर्स मारे गए थे उससे बाजार में लाल चंदन की मांग एक बार फिर से सामने आ गई थी। 1 टन लाल चंदन की लकड़ी लगभग 10 लाख रुपए में बिकती है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच इस रैकेट को चलाने वाले चीनी माफिया की इसकी मेजर डिमांड है। हालांकि ये साइंटिफिकली सर्टिफाइड नहीं है लेकिन लाल चंदन की डिमांड का एक मेन
कारण ये हो सकता है कि ये न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए सबसे अच्छा एब्जॉर्ब करने वाला तत्व है। ये तो फैक्ट है कि इस रैकेट में चीन की इतनी बड़ी भूमिका है, क्लियरली क्योंकि 2013 से भारतीय पुलिस ने 55 चाइनीज नेशनल्स को गिरफ्तार किया था जिनके पास लाल चंदन की लकड़ी थी। और सालों से चल रही जांच से पता चला है कि लाल चंदन की लकड़ी बिल्कुल रेयर लकड़ी है जो हर जगह नॉर्मल लकड़ी की तरह नहीं मिलती। ये केवल आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये मेजर रीजंस में से एक है कि चाइनीज से चलाए जाने वाली माफिया ने शीशचलम फॉरेस्ट रेंज पर अपनी नजरें गड़ा रखी है। चाइनीज माफिया को लार्जली श्रीलंका से ऑपरेट किया जाता है। चाइनीज माफिया ने तमिलनाडु में कई स्मगलर्स को जंगलों से लकड़ी काटने और स्मगल करने के लिए लगाया हुआ है। बदले में ये स्मगलर इसे ज्यादा से ज्यादा कीमतों पर बेचते हैं और न केवल चीन में बल्कि जापान, मिडिल ईस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इसका एक मेजर मार्केट है। एक बार जब लकड़ी को फॉरेस्ट एरिया से स्मगलिंग करके बाहर ले जाया जाता है तो इसका एक बड़ा हिस्सा स्पेशली तमिलनाडु के कोड़ीकराई में बंदरगाहों पर ले जाया जाता है और श्रीलंका में भेज दिया जाता है। वहां से फिर इंटरनेशनल रूट को फॉलो किया जाता है, जबकि तमिलनाडु में पोर्ट से स्मगलिंग की एक्टिविटीज को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को एयरपोर्ट से लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाले चीनी माफिया पर नजर रखने में सफलता मिली है। लगभग 30,000 किलोग्राम की बड़ी बरामदगी केवल दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स में की गई है। 2013 में ऑफिसर्स ने अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से 18,000 किलोग्राम लाल चंदन जब्त किया है और इनमें से हर मामले में ये पाया गया कि एक चाइनीज नेशनल लाल चंदन की स्मगलिंग देश से बाहर कर रहा था। चीनी माफिया ने हमेशा अपनी तस्करी के तौर तरीकों में सुधार किया है क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनकी एक्टिविटीज पर ब्रेक लगा दिया था। पहले स्मगलिंग खुल्लम खुल्ला होती थी जहां पानी के जरिए बड़ी मात्रा में स्मगलिंग आराम से की जाती थी। हालांकि सिक्योरिटी के बढ़ने की वजह से चाइनीज माफिया ने पकड़े जाने के रिस्क से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्मॉल क्वांटिटी में रेड सैंडल ले जाने के लिए तैयार किया और हर बार जब भी सिक्योरिटी में कोई बदलाव होता है तो चाइनीज माफिया भी उससे बचने के रास्ते को ढूंढने में देर नहीं लगाते। हालांकि लाल चंदन की स्मगलिंग को रोकने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन स्मगलर्स लगातार अपना फायदा उठा रहे हैं। लाल चंदन की स्मगलिंग को रोकने के लिए स्पेशली आंध्र प्रदेश में रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स की स्थापना भी की गई थी और इस फोर्स के अफसरों का कहना है कि स्मगलर्स और पुलिस का चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। ये स्मगलर्स बड़ी तादाद में जुट जाते हैं और जितना हो सके लूट ले जाते हैं। इसके अलावा ये स्मगलर्स जिन्हें माफिया तैनात करती है वो सभी वन टाइम ऑपरेटिव्स होते हैं। वो एक ऑपरेशन के लिए आते हैं और फिर देश छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से स्पेशली किसी एक व्यक्ति पर रिकॉर्ड बनाना मुश्किल होता है। अब तो ई ऑक्शन में चीन के खरीदार डायरेक्टली भाग ले रहे हैं। लकड़ी का यूज मेनली फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और छोटी गुड़िया बनाने के लिए किया जाता है। DRI के ऑफिसर्स का कहना है कि इसके अलावा लकड़ी से निकाली गई डाई का यूज कई इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है और ट्रेडिशनल चीनी दवाओं में भी लाल चंदन की लकड़ी का यूज किया जाता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मंजूरी मिलने के बाद 299.732 टन सी ग्रेड और नॉन ग्रेड में लाल चंदन की लकड़ी को नीलामी के लिए रखा गया था। नीलामी में 10 बिडर्स ने भाग लिया। हालांकि वहां भी चीनी कंपनियां सबसे ज्यादा कीमत की बोली लगाकर पूरा माल हासिल करने में कामयाब रही। नॉन ग्रेड वाली लकड़ी की कीमत 26 लाख रुपए प्रति टन और सी ग्रेड की लकड़ी की कीमत 47 लाख रुपए प्रति टन थी। रेड सैंडर्स की पिछली नीलामी 2014 में की गई थी जब 105 टन की लकड़ी की नीलामी की गई थी। टोटल 105 टन में से 35 टन लकड़ी के लट्ठे थे जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया था और 70 टन को कस्टम ऑफिसर्स ने जब्त कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिया था। लेकिन कहा जाता है कि उस नीलामी से बहुत कम अमाउंट मिली थी क्योंकि उस वक्त उनमें कुछ ही इंटरनेशनल बायर्स थे। रेड सैंडर्स की स्मगलिंग में सबसे बड़ा हाथ चाइना का रहा है, ये रियल लाइफ में हो रहे इन इंसिडेंट से साफ पता चलता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आज इसकी चर्चा क्यों की।
देखिए पुष्पा फिल्म जो पूरी ही रेड सैंडल्स की स्मगलिंग पर बेस्ड है, तो उसके नेक्स्ट पार्ट पुष्पा 2 में हमें कुछ चाइनीज माफिया के पैतरे भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको कैसी लगी आज की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो आपने पता ही है, आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल पॉलीगॉन स्टूडियोज को। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।